देश के 45 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल से आजाद कराने के लिए लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित कर दिया है। ये वही गेमिंग ऐप है जो हमें चंद मिनटों में करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं। कुछ की किस्मत तो चमक जाती है तो वहीं ज्यादातर लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो कई लोग कर्ज में डूब गए और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसी खबरें आए दिन पढ़ने को और सुनने को मिलती है। इसे देखते हुए ही सरकार अब ऐसी ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप पर नकेल कसने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ड्रीम 11 जैसी ऐप बंद हो जाएगी और इस लिस्ट में कौन कौन सी ऐप शामिल है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश शर्मा। बुधवार को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने चुनाव आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए। बिल के कानून बनने पर पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर बैन लग जाएगा। जैसे ही ये कानून लागू होगा तो लोग गूगल प्ले स्टोर से पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़े लोग सालाना 20,000 करोड़ का नुकसान उठाते हैं, जिस वजह से उनका घर तबाह हो रहा है, वे आत्महत्या कर रहे हैं और उनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। इस बिल में उन सभी गेम्स पर रोक लगाने की बात है जिनमें प्लेयर्स पैसे लगाकर पैसे जीतते हैं। इसमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, विंजो, गेम्स क्राफ्ट और 99 गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम शामिल है। बिल का प्रभाव केवल रियल मनी गेम्स पर पड़ेगा जिनको खेलते हुए लोग UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसे लगाते हैं। ये भी एक तरह का सट्टा ही है। मोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का असर BGMI, GTA और फ्री फायर जैसे बैटल रॉयल गेम्स पर नहीं पड़ेगा। ये गेम्स ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में बिना पैसे के खेले जाने वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को सरकार प्रोत्साहित करेगी। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल पास किया है। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल की दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें 3 सब सेक्टर है, 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जो ई स्पोर्ट्स, बहुत एक तेज़ी से उभरता हुआ है ई स्पोर्ट्स, जिसमें खिलाड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन करके, टीम वर्क करके खेलते हैं और इसमें भारत की भी बहुत बड़ी पहचान बन रही है। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं। उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविजन रखे हुए हैं। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुइसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सब की एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, जब समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को
सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। जी हां, लोगों की हजारों शिकायतें मिलने और विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ये कानून ला रही है, लेकिन इस पर अमल की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्यों पर होगी। बिल में एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनाने की बात भी कही गई है। यह कमीशन ही गेम्स को लाइसेंस देगा और तय करेगा कि गेम्स कौन सी कैटेगरी में है। इसी कमीशन पर इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी भी होगी। यानी अब देश में ऑनलाइन बैटिंग ऐप बंद हो जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.